मिडिल ईस्ट की युद्ध की चिंगारी अब भारतीय रसोई तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। देश में इस वक्त गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा है। कई सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इस वक्त गैस सिलेंडर की आपूर्ति जो है वो बंद कर दी गई। हमारे साथ इस वक्त आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये सिर्फ क्या अफवाह चल रही हैं, क्या वाकई में गैस सिलेंडर की कमी है? कुछ कुछ गैस कंपनियां ये मैसेजेस भेजी हैं सबके मोबाइल नंबर पे कि घबराइए मत, देश में बहुत सारे गैस हैं और घबराने की कोई बात। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर है कि जो इस वक्त युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका असर अब रेस्टोरेंट पर दिखा रहा है। कई सारे लोग बुकिंग कैंसिल करते हुए दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? कितने लोगों के पास रेस्टोरेंट जो है उनके मालिकों का आपके पास अब तक कॉल आ चुका है? एक बात तो आपको मैं साफ करना चाहूँगा, ये आपने जो बात का अफवाह तो बिल्कुल नहीं है। एक हकीकत है कि गुरुवार के दिन से, पिछले गुरुवार के दिन से ही हमारे मेंबर्स लोग काफ़ी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं सिलेंडर्स का, और कल तक 20% होटल बंद किया है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की वजह से। और आज भी मुझे मुंबई के अनेक भाग से मुझे मैसेज आ रहा है कि सिलेंडर का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। और अगर यही हाल चलता रहा और गवर्नमेंट कुछ हमें इस सॉल्यूशन को अटेंड नहीं करेंगे तो 80 से 90% होटल हमारी बंद हो जाएंगे। और हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी संपर्क साधा है, और आज ही हम हमारे जो फूड एंड सिविल मिनिस्टर छगन भुजबल साहब को मिले उनके बंगले में, और उनके बाद उनसे फ़ोन में भी हमारा बातचीत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे विषय को सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम साहब से बात करके हमें राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपने पत्र लिखा है तो कुछ सुझाव भी सलाह की हुई। छगन भुजबल जी कुछ दिन पहले हाउस इस वक्त कह रहे थे कि हमने हमारी कोशिश है कि इस तरह से स्थिति ना उत्पन्न हो, लेकिन जो वॉर है वो चलता जा रहा है, अभी तो रुका नहीं है और इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले टाइम में सैटरडे संडे तक और स्थिति खराब हो सकती है। सैटरडे संडे तक नहीं सर, आज तो मंगलवार है। मैं सोचता हूँ अगर ये परिस्थिति चलती रहेगी तो गुरुवार तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ होटल्स बंद होएगा, क्योंकि सिलेंडर्स का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। और हाल ही में ब्लैक मार्केटिंग तेजी में चल रहा है। 1840 रुपये का जो सिलेंडर है वो 3000 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में भेजा जा रहा है, और ये अमाउंट, ये रेट में हमको लेके बिल्कुल परवड़ेगा नहीं है। तो उससे अच्छा होटल बंद रखना अच्छा है। तो हमें मेंबर्स लोग का प्रॉब्लम्स हर जगह बॉम्बे का हर एक विभाग से आ रहा है, और हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी संपर्क साधा है। ओसीएम, बीपीसीएल हुआ, एचपीसीएल का भी मीटिंग मांगा है। और हमने सरकार से, जैसे कि आपने कहा, हमारा निवेदन यही है कि 10 से 20% अगर शॉर्टेज करते हैं तो हम एटलीस्ट मैनेज करेंगे, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रप्शंस में आज सर हम हमारे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो मैं सरकार से, महाराष्ट्र राज्य के निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये इश्यू को एड्रेस करके हमें राहत दिलाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ जो गैस कंपनियां हैं जिसमें एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो बाकायदा अपने कंज्यूमर के कई लोगों के मोबाइल पे मैसेज बाकायदा भिजवा रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें, गैस, देश में गैस बहुत है, ऐसी जगहों पे लाइन मत लगाइए जहाँ पे गैस सिलेंडर लेने। तो ये किसकी बात सुनी जाए? सर देखो, जहाँ पे हमें कमर्शियल सिलेंडर का बात है, कमर्शियल सिलेंडर में हमारे मेंबर्सों को दिक्कत ये आ रही है। हमारे जो मेंबर्स लोग, कल से काफ़ी होटल्स बंद भी हो चुके हैं, और आज भी मुझे काफ़ी जगह से मैसेज आ रहा है कि आज दोपहर तक गैस चलेगा, उसके बाद होटल्स को बंद ही करना पड़ेगा। अगर चूल्हा ही नहीं जलेगा होटल के अंदर, हम खाना कहाँ पकाएंगे? खाना नहीं बनेगा तो होटल में होटल खोल के मतलब क्या है? आज कस्टमर्स को क्या खिलाएंगे? तो ये जो एचपीसीएल का क्या है मैसेज मुझे पता नहीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। आज हमें सिलेंडर्स नहीं आ रहा है, और शायद 1 या 2 दिन में परिस्थिति और बिगड़ेगा, और उसके लिए हमें मजबूरन होटल बंद करना पड़ेगा। मुंबई की बात आती है तो होटल का बहुत जिक्र होता है, बड़े बहुत 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। क्या वो भी इसमें शामिल है जिन्होंने आपको संपर्क किया कि छोटे मोटे 3 स्टार टाइप के होटल जो है उन्होंने अभी अब तक आपको संपर्क किया कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, गैस सिलेंडर की आपूर्ति जो है पूर्ति कराई जाए? CR का जो बॉडी है, इसमें पूरे मुंबई में 8000 मेंबर्स है, जिसमें स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हुआ, वेजिटेरियन होटल्स हुआ, लंच होम्स हुआ, कैफेटेरियाज हुआ, परमिट रूम्स हुआ, और साथ ही साथ फैमिली एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हुआ। तो आज ये हमारा जो मेंबर्स लोग हैं, इनको तो तकलीफ है ही है। आज 5 स्टार होटल्स को भी दिक्कतें होगी ही। तो वो हिसाब से अगर इसको एड्रेस जल्दी नहीं करेगी सरकार तो हमें तकलीफ आने वाली है। उम्मीद है कुछ सकारात्मक रिस्पांस वहां से आएगा। भुजबल साहब ने आज सवेरे मेरे से फ़ोन में संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि आज ही सेशन में सीएम साहब के साथ बात करेंगे, और उनको हमारा सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन हमने उन्हें बताया है।
तो उन्होंने आज शाम तक रिवर्ट करते बोले, तो सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, अन्यथा आपको भी पता है कि होटल्स को हमें मजबूरन बंद रखना पड़ेगा। चलिए बहुत बिल्कुल देखिए जिस तरह से स्थिति जो है इस वक्त खराब होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर मुंबई में तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अब ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके पास गैस नहीं है। अगर गैस जब सप्लाई होना बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है होटल को कुछ दिनों के लिए ताला लगाना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ इसमें रास्ता निकालती है, जिसके बाद मुंबई के होटल्स जो हैं वो, जिसे मुंबई सिटी जो रातों की महानगरी कही जाती है, वो शुरू रह सके। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।